Assalamu alaikum viewers, hope so you are fine. Today I am going to share very important grammar usage MCQs that may be asked you on CTT test preparation, ASF, police jobs and FIO jobs and for different forces jobs. viewers आज मैं आप लोगों के साथ ग्रामर यूजेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करूंगा कि जो ग्रामर है वो यानी आप लोगों के एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्यूवर्स ये जो है ना PCS और CSS लेवल में भी यानी इस तरह ग्रामर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले व्यूवर्स जो है ना चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो व्यूवर्स हमारे पास पहला MCQs है, ही कट्स ट्री, वो दरख्त काटता है। अभी यहाँ पर वो आपसे कह रहा है पैसिव वॉइस। इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या होगा? पहला ऑप्शन है ट्री इज कट बाई हिम, ट्री को उसके जरिए काटा गया। ट्री वाज कट बाई हिम, ट्री को उसके जरिए काटा गया था। अभी व्यूअर्स पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम जो है ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इसी तरह अगर एक जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है वो जो है ना सब्जेक्ट में चेंज होगा। इसके बाद हम क्या पुट करते हैं, हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स एक बात याद रखना, यानी जितने भी पैसिव वॉइस है वहाँ पर हम वर्ब की यानी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज इन पैसिव वॉइस। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले यानी हम नॉट बाय पुट करते हैं, यानी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके बाद हम बाय को पुट करते हैं। अभी व्यूअर्स एक बात और याद रख रहा, अभी ये जो पहला सेंटेंस है ही कट्स ट्री, वो दरख्त काटता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फिक्रा है। अभी व्यूअर्स जब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक फिक्रे को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। अभी कैसे? अभी पहला सेंटेंस है ट्री इज कट बाई हिम, ये हमारे पास ही जो है ना सब्जेक्ट था, ये यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन गया, ही हिम में चेंज होगा। ये व्यूअर जो है ना पैसिव वॉइस का रूल है। इसके बाद जो ट्री ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट में आ गया। अभी ये जो जुमला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फिक्रा था, ट्री जो है ना चेंज हो गया सब्जेक्ट में। तो ट्री सिंगुलर है, सिंगुलर में हम यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं RM। तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम इज को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला है ट्री वाज कट बाई हिम। तो अगर हम गौर करें, इसने यहाँ पर जो है ना हेल्पिंग वर्ब इनकरेक्ट इस्तेमाल किया है। हमें पता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करके पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो वाज है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है ये तो गलत हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है, ट्री इज कट बाई हिम, दरख्त को उसके जरिए काटा गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है शी वाज रीडिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी पढ़ रही थी। अभी व्यूअर्स एक बात और याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में फिर वहां पर हम जो हेल्पिंग वर्ब किसी और टेंस के इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हम उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ खाली बीइंग का इजाफा करते हैं। तो कैसे? तो यहाँ पर है शी वाज रीडिंग अ स्टोरी पैसिव वॉइस। अभी आपने बताना है कि इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या होगा। पहला फिक्र है हमारे पास, अ स्टोरी वाज रेड बाय हर, स्टोरी यानी एक स्टोरी उसके जरिए पढ़ा गया। दूसरा जुमला है हमारे पास, अ स्टोरी वाज बीइंग रेड बाय हर। अभी हमने कहा था कि जो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यानी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम वाज के साथ बीइंग का इजाफा करते हैं, ये इसका रूल है। तो अगर हम पहला फिक्रा देखें, अ स्टोरी वाज रेड बाय हर, वो स्टोरी यानी एक स्टोरी उसके जरिए पढ़ा गया, तो ये जुमला गलत हो गया। दूसरा है अ स्टोरी वाज बीइंग रेड बाय हर, यानी एक स्टोरी उसके जरिए पढ़ा गया था। तो व्यूअर्स अभी हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीइंग का इजाफा किया, ये हमने बीइंग का इजाफा किया। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। व्यूअर्स तीसरा सेंटेंस है इट रेनिंग, ये बताना है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी व्यूअर्स पहला ऑप्शन है हैड, हैड को तो हम इस जुमले में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हैड जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि वहां पर हम वर्ब यानी जो थर्ड वर्ब है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ पर रेनिंग बारिश होना, यहाँ पर जो वर्ब है वर्ब के साथ हमने ING का इजाफा किया है। इसका मतलब है यहाँ पर हमने यानी प्रेजेंट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है इज तो हो सकता है। तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, विल, इट विल रेनिंग भी नहीं हो सकता। अभी व्यूअर्स विल कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? विल जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो ये है कि वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो व्यूअर्स ये रेनिंग जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसी तरह हमने रूल पढ़ा था कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम इज को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। व्यूअर्स इस तरह के यानी और भी टेंसेस के हवाले से, पैसिव वॉइस के हवाले से आप लोगों से जुमले पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ और इसी तरह जुमले आएंगे डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें, यानी इसी तरीके के एमसीक्यूज इंग्लिश के हवाले से आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियोस में भी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर, यूजेज के हवाले से लेक्चर्स अपलोड किए। अगर वो आपने वॉच नहीं किए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उनको वॉच करें। फोर्थ वन इज डिड दे, खाली जगह होमवर्क। अभी हमने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज अगर हम ज़रा गौर करें, डिड जो है ना पास्ट इन्फिनिट टेंस का एक जो है ना हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा हमने रूल पढ़ा था कि जो है ना डिड जब हम एक जुमले में इस्तेमाल करते हैं, डिड जो है ना सेकंड फॉर्म है एक वर्ब की, एक हेल्पिंग वर्ब भी है। जब हम एक जुमले में यानी डिड को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने यहाँ पर बताना है डिड दे कंप्लीट होमवर्क, डिड दे कंप्लीटेड होमवर्क, डिड दे गो होमवर्क। तो ये भी हम गौर करें तो इसमें जो है ना कंप्लीटेड तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक जुमले के अंदर हम दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। रिवर्स डिड भी हमारे पास एक वर्ब भी है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है। डू जो है ना फर्स्ट वर्ब है, इसी तरह डू का जो सेकंड वर्ब है वो हमारे पास डिड है। तो कंप्लीट यानी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डिड दे कंप्लीट होमवर्क, क्या उन्होंने होमवर्क मुकम्मल किया। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। फिफ्थ वन इज बस स्टॉप एंड नोटबुक आर। अभी यहाँ पर हमने बताना है कि बस स्टॉप और नोटबुक क्या है, कंपाउंड नाउन, प्रॉपर नाउन और नन। अभी व्यूअर्स इससे पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है कि नाउन एंड इट्स काइंड। वहाँ पर मैंने नाउन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। वहाँ उस वीडियो को आप लोग वॉच करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया गया कि नाउन के बारे में किस तरह एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नाउन एंड इट्स काइंड वो वीडियो जो है ना मैंने इसी टाइटल से मैंने अपलोड किया है। तो बस स्टॉप और नोटबुक कंपाउंड नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नन है। तो प्रॉपर नाउन तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन ए। अभी व्यूअर्स मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं। एक हमारे पास होता है एक नाउन एक नाम। अभी कंपाउंड का मतलब होता है दो, यानी जब दो नाउन एक साथ आ जाए तो हम उस नाउन को कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये व्यूअर्स मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया है, वहां से आप लोग उसको वॉच कर लेना। अभी अगर हम जरा यहाँ गौर करें, बस हमारे पास एक अलहदा नाउन है, स्टॉप हमारे पास एक अलहदा नाउन है, इसी तरह नोट हमारे पास एक अलहदा नाउन है, एक नाम है, इसी तरह हमारे पास बुक एक अलहदा नाम है। तो जब दो नाउन एक साथ आ जाए उनको हम ग्रामर के रूप में कहते हैं कंपाउंड नाउन। इसी तरह हम कहते हैं जैसे इंग्लिश टीचर, इसी तरह जैसे हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल, इसी तरह हम जैसे कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल। अभी ये ऐसे नाउन है, यहाँ पर दो नाउन एक साथ आ रहे हैं तो इनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। 6 वन इज गेस्ट्स केम 2 o'clock। अभी यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जाए। गेस्ट केम एट 2 o'clock, ऑन 2 o'clock, इन 2 o'clock। बिकॉज इसके हवाले से भी मैंने जो है ना एक सेपरेट लेक्चर अपलोड किया है कि कहाँ पर हम एट को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको वॉच कर लेना और मैंने डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। तो बिकॉज हमें पता है कि जो एट है उसको यानी हम मखसूस वक़्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर वो 2 बजे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने यानी बताना है कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ऑन तो नहीं आ सकता, ऑन का मतलब है जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर टच करे। इन भी नहीं आ सकता, इन जो है ना जब कोई चीज़ की यानी पोजीशन लोकेशन बताने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ की पोजीशन के लिए। इसी तरह हम एट को टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा ए, गेस्ट केम एट 2 o'clock। यानी जो जितने भी हमारे पास टाइम है 2 o'clock 3 o'clock, इनके साथ हम प्रेपोजिशन एट को इस्तेमाल करते हैं, याद रखो। 7वां है माई फ्रेंड केम माई होम, मेरा दोस्त मेरे घर आया। अभी यहाँ पर भी हमने प्रेपोजिशन बताया है, एट एज डे, ऑन एज डे, इन एज डे। व्यूअर्स अभी यहाँ पर हमने बताना है कि जो प्रेपोजिशन हम एट इस्तेमाल करेंगे, ऑन, इन। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑन को इस्तेमाल करेंगे।
अभी व्यूअर्स इसके हवाले से भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है, वहाँ से उसको वॉच कर लेना, आप लोगों को यानी बहुत सही तरीके से समझ आ जाएगा कि हम एट इसमें क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स अगर हमारे पास ईद है, क्रिसमस है, ईस्टर है, अगर इन अल्फाज के बाद हमने वर्ड डे को इस्तेमाल किया तो ये रूल है ग्रामर का कि फिर हम वहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन को इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स उस वीडियो को वॉच करना, वहाँ से आप लोगों को इसके बारे में सही समझ आ जाएगा। इसके बाद है यू आर ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, आ ऑनेस्ट पर्सन, द पर्सन। अभी व्यूअर्स यहाँ पर हमने बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। व्यूअर्स द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इसी तरह आ और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। व्यूअर्स एक बात याद रखो, अगर कोई जो नॉन है वो वावल के साउंड से शुरू हो या किसी नॉन यानी इस तरह से आ जाए जहाँ पर कोई वावल आ जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम जरा गौर करें, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट यहाँ पर एच जो है ना साइलेंट है, तो ये जो ऑनेस्ट है यहाँ पर वावल की आवाज़ ओ की आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ पर हम जो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं वो हम एन को इस्तेमाल करते हैं, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। इसके अलावा अगर किसी वर्ड में वावल ना आ जाए या वावल की साउंड ना आ जाए, वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आ बनाना, आ मैन। इसी तरह हम दा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दा को हम किसी डेफिनेट यानी किसी खास शख्स जगह चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट वन इज द कार वाज ब्रोकन, यानी गाड़ी तोड़ा गया, डैश इंजन डिस्ट्रॉयड, इट्स इंजन डिस्ट्रॉयड, हिज हर। अभी व्यूअर्स यहाँ पर हमने बताना है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। अभी व्यूअर्स अगर हम देखें हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट क्या है, कार है, कार जो है ना हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है, और हमें ये भी पता है हम लिविंग थिंग के साथ कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के साथ कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अभी हिज जो है ना हम यानी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर लड़की के लिए, यानी हिज और हर को यानी हम लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें इट्स, इसका जो इंजन है वो यानी तबाह हो गया, तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो प्रोनाउन होगा वो इट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास एक कार है, कार नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हम इट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है, द कार वाज ब्रोकन एंड इट्स इंजन वाज डिस्ट्रॉयड, और इसका इंजन तबाह हो गया। इसके बाद है आई खारिजगा अ नाइस फैमिली, आई हैज़ अ नाइस फैमिली, मेरे पास यानी मेरा खानदान अच्छा है, आई हैव अ नाइस फैमिली, आई हैज़ बीन। व्यूअर्स अगर हम पहले ऑप्शन में गौर करें हैज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा था टेंसेस में कि आई यू वी दे के साथ हम हैव को इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट और एक नाम के साथ हम हैज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। अगर हम तीसरे ऑप्शन पर गौर करें हैज़ बीन जो है ना हम वक़्त को ज़ाहिर करने के लिए ये टेंसेस के अंदर है, तो हम इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पता है आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हैव और हैज़ को पोजेशन के लिए भी शो करते हैं। अभी यहाँ पर हम पोजेशन बता रहे हैं कि मेरा यानी अच्छा खानदान है, आई हैव अ नाइस फैमिली, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी है। 11th वन इज फाइंड दी वर्ड, यहाँ पर आपने वो अल्फाज फाइंड करना है दैट एंड्स, जो ख़त्म होता है विद एफ साउंड। अभी यहाँ पर आपने वो अल्फाज बताना है जो यानी एफ की आवाज़ से ख़त्म हो। पहला ऑप्शन है ग्राफ, दूसरा है प्लेट, सी है हमारे पास फाल। अगर हम प्लेट पर गौर करें तो प्लेट के यानी एंड पर एफ की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर फाल पर गौर करें, फाल में यानी किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, आखिर वाले अल्फाज में एल की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए में गौर करें ग्राफ, तो यानी जो ग्राफ है इसके आखिर में एफ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा। 12th वन इज शी इज टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। अभी यहाँ पर हमने बताना है कि जो यानी कौन सा यानी वर्ड हम इस्तेमाल करके, शी इज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है, दैट शी कैन नॉट वॉक के यानी वो चल नहीं सकती, शी इज टू टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक, शी इज सच टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। अभी वीवर सच तो नहीं हो सकता है, सो या टू में से यानी इसका ऑप्शन हो सकता है। अभी वीवर्स टू को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू को हम यानी इस मतलब में लेते हैं बहुत ज़्यादा। टू का मतलब ये है, अभी जैसे अगर हम कहते हैं टी इज़ टू हॉट, यानी टू का मतलब ये है कि चाय यानी इतनी गर्म है कि हम उसे पी नहीं सकते, तो इस तरह की सिचुएशंस में हम टू को इस्तेमाल करते हैं। सो को यानी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो है ना लेस स्ट्रॉन्ग है, यानी ये जो है ना यानी अभी हम कहते हैं द टी इज़ सो हॉट, चाय यानी गर्म है, इसका मतलब ये है कि यानी इतनी गर्म नहीं है जिसे हम पी नहीं सकते।
अभी यहाँ पर अगर हम इस जुमले में गौर करें कि यानी वो कह रही है कि वो इतनी यानी थकी हुई है कि वो चल नहीं सकती, इसका मतलब है यहाँ पर हम सो को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हम टू को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन इज ही अर्ली इन दी मॉर्निंग। अभी यहाँ पर हमने वर्ब बताना है। ही गेट अर्ली इन दी मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। ही गेट्स अर्ली इन दी मॉर्निंग, ऑप्शन सी है नन। तो व्यूअर्स ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने वर्ब बताना है। हमें पता है कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताना है कि ही गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी बन जाएगा। ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे यानी उठता है। व्यूअर्स दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं इस्लामियात के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह तरतीब के साथ मैं इनको शेयर करूँगा, यानी नंबर वाइज, यानी पहले सहाबा के बारे में, फिर इसी तरह जो है ना हमारे पास जो गज़वा है यानी 2 हिजरी में कौन कौन से यानी वाक़यात हुए, इंशाल्लाह डिटेल के साथ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये CTD ASF इनके अलावा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके हवाले से भी ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।